आप कभी एक जायजा लें, वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना, जितने भी रिटायर लोग हैं वो क्या करते हैं, अब पहले उनकी एक्टिव लाइफ होती है, उसके बाद वो पैसिव लाइफ में आ जाते हैं, काम ही नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं सारा दिन घर में। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि अगर एक मर्द है वो रिटायर हुआ है तो उसकी जो बेगम है ना, वो उसको वो टोकरी दे देती है कि जाओ जाके बाजार से और कुछ तो सौदा ही ले आओ। बिल्कुल ऐसा। तो ये काफी नहीं है एक्टिविटी। उसका नतीजा क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो फिर बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। तो उससे वो लोग फिर जिंदगी खत्म होनी शुरू हो जाती है उनकी, बहुत से नुकसान उनमें होने शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और जोड़ों की दर्दें शुरू हो जाती हैं, और कुछ नहीं तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बैठेंगे तो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, वजन बढ़ेगा तो शुगर होने के भी चांसेस है, ब्लड प्रेशर हाई होने के भी चांसेस हैं। आप ये देखें, जिंदगी की डेफिनेशन क्या है, हरकत। तो अगर आप हरकत नहीं करते तो इसका मतलब आप जिंदगी नहीं जी रहे। आप एक चीज गौर करें, एक और कोटेशन है कि बुढ़ापा कब शुरू होता है, तो उसका जवाब यह है कि बुढ़ापा उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन आप हरकत करना बंद कर देंगे, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, क्योंकि जब आपने हरकत करनी बंद कर दी तो आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, अंदर का मेटाबॉलिज्म जो है, ये सारा कुछ स्लो हो जाएगा, तो आपके ऊपर बुढ़ापा आ गया। तो ये याद रखें, जो बंदे सारा दिन बैठे रहते हैं ना, वो बूढ़े हो चुके हैं, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन ये है कि अगर बुढ़ापे से बचना है तो जितना ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखेंगे, बुढ़ापा उतना डिले होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और बताएं कि जितने भी हमारे ये सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनमें मैं ये 50+ वाले लोगों की बात कर रही हूँ, तो इनकी हड्डियों में वैसे भी बहुत दर्द होता है, और इन ज्यादा खौफ सिर्फ इस चीज का आता है कहीं ये गिर ना जाए, कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता। जैसे मैं एक चीज और देखता हूँ, बूढ़े लोगों की बात तो चलो दूर की बात है, आप एक चीज नोट करें, जो छोटे बच्चे हैं उनमें दूध पीने का रिवाज नहीं है। अब क्या है, वो चीजें आप नहीं ले रहे जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी है, तो क्या होगा, आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी। एक और भी रिवाज है कि सूरज का एक्सपोजर लेना ही नहीं है सिरे से ही, उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। चलना फिरना आपने, एक और जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सैर नहीं करते तो फिर क्या होगा। एक कोटेशन है, जिस मुल्क के हॉस्पिटल्स वीरान हैं वहां उनके पार्क्स आबाद होंगे। इसका उलट कर लें कि जिस हॉस्पिटल के पार्क्स आबाद हैं सैर के लिए, उनके हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो सैर करने से बीमारियां जो है वो खुद ब खुद खत्म होती हैं। तो ये हरकत करना जो है ना, ये बहुत जरूरी है। एक जो सेहतमंद बंदा है उसको कम से कम मेडिकली हम कहते हैं 3 किलोमीटर रोजाना की वॉक करनी चाहिए। अब तो घड़ियां